इस पूरी आयत के एतबार से अगर मैं आपको बताऊं तो पता ही चलेगा, रिजल्ट इसका ये है कि मुसीबतों के वक्त सब्र करना ये हिदायत है। हिदायत, अगर आप हिदायत पर हैं या नहीं ये देखने के लिए मुसीबतों के वक्त ही आपको देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको ऐसी मुसीबतों से महफूज अता फरमाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है दोस्तों, अगर हम सब पर ऐसी मुसीबत आए तो हम सबको किस तरह सब्र करना चाहिए। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अलवी साहब की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। इस पूरी आयत के एतबार से अगर मैं आपको बताऊं तो पता ही चलेगा, रिजल्ट इसका ये है कि मुसीबतों के वक्त सब्र करना ये हिदायत है। हिदायत, अगर आप हिदायत पर हैं या नहीं ये देखने के लिए मुसीबतों के वक्त ही आपको देखा जाएगा। घर में किसी का इंतकाल हो जाए और फिर देखा जाएगा कि तुम्हारी जुबान से अल्फाज क्या क्या निकलते हैं, तुम शिकायतें किन किन बातों की करते हो, फिर देखा जाएगा हिदायत पर हो या गुमराह हो। एक रिवायत में यह भी है कि जब किसी के बच्चे का या किसी के भाई का या बाप का इंतकाल होता है घर में, तो जनाजा उठाने से पहले ही वहां एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता घर वालों का मुआयना कर रहा होता है कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है। रब्बे जुल जलाल हर चीज़ की खबर रखता है, लेकिन फरिश्तों को असबाब बनाया गया है और गवाह बनाने के लिए उन्हें ये ड्यूटी दी जाती है। हर एक की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज वो सुनता है और जा कर के रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करता है। अल्लाह ताला पूछता है कि मैंने फ़लाँ के घर से एक जान ले ली, उनका अजीज़ बेटा चला गया, भाई चला गया, माँ चली गई, वो लोग मेरे बारे में क्या कह रहे थे। फरिश्ता कहता है, ए रब्बे जुल जलाल, उन लोगों के ज़ुबान पर शुक्र के अल्फाज थे, व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह रहे थे, और वो सब्र कर रहे थे। मैंने घर वालों के सब हालात देखे। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे फरिश्ते तू गवाह रहना, मैंने उनसे जो चीज़ लिया है इससे कई गुना ज़्यादा नेमत उन्हें अता करूँगा, इससे बेहतर नस्ल उन्हें दी जाएगी, और उनके गम आज जितने हैं इससे कई गुना ज़्यादा खुशियाँ मैं उन्हें जन्नत की अता करूँगा, जिन्होंने मेरी दी हुई मुसीबत पर सब्र किया। और कोई घर ऐसा होगा जिस घर से फरिश्ता जाकर कहेगा कि मौला इस घर वाले तो बेकाबू थे, जो मुंह में आया बके जा रहे थे, वो तो यूं कह रहे थे कि अल्लाह को क्या हमारा ही घर मिला, हमारा ही बच्चा जाने को था, हमारे ही घर में ये आफत आने को थी। इस तरह के अल्फाज वो कह रहे थे और रब तबारक व तआला को जालिम कह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने जलाल का इजहार फरमाता है, इरशाद फरमाता है फरिश्ते को, ऐ फरिश्ते तू गवाह रहना, उन्होंने मेरे बारे में जैसा गुमान किया अब मैं उनके साथ वैसा ही सुलूक करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये गुमान जिस तरह बंदा करेगा अल्लाह ताला उसके साथ उसी तरह का सुलूक फरमाएगा। उसको अरहमुर राहिमीन ही तसव्वुर करो। हमेशा रब तबारक व तआला मेहरबान है और मेहरबान ही उसकी तरफ गुमान करना भी चाहिए मोमिन को। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेहरबानी होगी, और बल्कि दिलों का करार और सुकून भी रब ताला ही अता करता है। ऐ मेरे अजीज़ों, ये तमहीदी बातों के बाद मैं अब अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुहर्रमुल हराम के महीने में करबला के वाक़यात सुनते ही रहते हैं। मेरे अजीज़ों, हम बचपन से लेकर अब तक हर साल करबला में होने वाले अजीम हादसे को सुनते भी आ रहे हैं। 14 सदियों गुजर जाने के बाद भी उस वाक़े को याद करते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। उस मैदान में, वहाँ के रेगज़ारों में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत का जो इम्तिहान था वो कितना सख्त था, कितना कठिन था। किसी एक के साथ कोई मामला हो जाए तो समझ में आए, इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कितना बड़ा इम्तिहान देना पड़ा होगा। एक नहीं, अपने ख़ानदान की 29 लाशें उन्होंने उठाई एक दिन के अंदर, अपने ख़ानदान की। फिर दूसरे उनके असहाब और रसूलुल्लाह के सहाबा भी उसमें मौजूद हैं, और दूसरों के बच्चे भी उसमें मौजूद हैं। कुल मिलाकर 72 लोगों की
वहाँ पर जाने गई हैं, शहादत का जाम उन्होंने नोश किया है, लेकिन हर घड़ी इमाम हुसैन हर मौत को देखते रहे। आज कभी तसव्वुर करना, हमारे घर में किसी एक फर्द का इंतकाल हो जाए तो घर पूरा अजीब सा हो जाता है, पूरे घर का सुकून गारत ख़त्म हो जाता है। हम में से कोई खाना पीना नहीं चाहता हमारे बाप का इंतकाल हो, या बेटे का इंतकाल हो, या भाई या माँ का इंतकाल हो। लेकिन इमाम हुसैन की वो बात मुझे याद आती है जब अपने जवान बेटे अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए भी देख रहे थे। अपने सगे भतीजे इमाम कासिम का सर अलग कर दिया था यजीदियों ने, और उस सर को अपनी गोद में रख करके बैठे हुए थे। अपने सगे भाई हजरत अब्बास अलमबरदार के, उनके आंखों के सामने दोनों हाथ काटे गए थे, और हजरत अब्बास के सीने में नेज़ा मार करके उन्हें गिराया गया था। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, इमाम हुसैन उस खूनी मंजर को अपनी आंखों से देखें जब 6 माह के अली असगर को लेकर पानी तलब करने गए थे तो यजीदियों ने गले पर तीर ऐसा लगाया था कि खून का फव्वारा मौला हुसैन के चेहरे पर आकर लग गया। पूरे करबला के वाक़यात पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया, उतने पूरे वाक़े गुजर जाने के बाद भी एक चीज़ करबला में नहीं हुई, बाकी सब आफतें आई हैं, एक चीज़ नहीं हुई। वो क्या है? इमाम हुसैन के ज़ुबान से कोई शिकायत नहीं हुई, कोई शिकवा नहीं था। ये नहीं था कि सारे बिजलियां हम पर गिर पड़ी हैं, इस खानदान का कौन है? सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के उस पूरे खानदान में कोई मर्द बाकी नहीं रहा। पूरे खानदान के बच्चों को, उनके बड़े मर्दों को, सबको वहाँ पर शहीद कर दिया गया था। मैं अर्ज तो कर रहा हूँ, एक खानदान के 29 लोगों की लाशें मैदान में पड़ी हूँ। वो कैसा मंजर है? एक तो मैं इमाम हुसैन के सब्र को देखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया आयत करीमा में कि हम तुम्हें आजमाएंगे, आजमाइश करेंगे, कुछ जाने लेकर के। लेकिन मैं समझता हूँ इतनी बड़ी आजमाइश कि एक ही दिन में एक ही खानदान से 29 लोगों की जानें गई हो, इससे बड़ी आजमाइश होगी? ये कितनी बड़ी आजमाइश है और कितना बड़ा इम्तिहान है। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि किसके साथ कैसी आजमाइश होती है, किसके साथ कैसा इम्तिहान होता है। आपको सर्दी बुखार देकर के आजमाया जाता है, किसी और को कुछ और बीमारियां देकर, या किसी और को किसी और मुसीबत के जरिए से। लेकिन ये आजमाइश की जो कैटेगरी है वो कैसे तय होती है पता हूँ? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका ईमान जितना बुलंद होगा वैसी ही आजमाइश आएगी। ये करबला के इम्तिहानात से ये बात तो साबित होती है कि इमाम हुसैन के ईमान का दर्जा क्या रहा होगा, उनके ईमान का मकाम क्या रहा होगा। उस ईमान की बुलंदी के एतबार से उन पर आजमाइश आई। इसीलिए तो बुजुर्गों ने फरमाया कि हम में से कोई भी इमाम हुसैन के सब्र को नहीं पहुंच सकता। इस्तिकामत और सब्र ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पैर डगमगा जाते हैं। इस्तिकामत का मतलब है डटे हुए रहना हक पर, और ये सबको नहीं मिल पाता, ये खुसूसियत सबको हासिल नहीं होती। एक इमाम हुसैन की वहाँ पर हमने इस्तिकामत देखी और उनका सब्र देखा। दूसरे सबसे बड़ा सब्र जो हमने देखा है वो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। वो खातून इमाम हुसैन की सगी बहन है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी हैं, हैदर कर्रार की नूरे नज़र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेली हुई हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा जब वो करबला के मैदान में मौजूद थीं, उनकी उम्र मुबारक भी तकरीबन 55 साल के करीब थी। 55 साल की अगर खातून मैदान में ये तमाम खूनी मनाजिर देख रही हो, हमारी औरतों को आप जानते हैं कि एक छोटी सी मुसीबत पर वावेला मचाती हैं। और सैयदा ज़ैनब वो हैं जिनके खुद सगे शहजादे औन और मोहम्मद उनकी आंखों के सामने मारे गए थे और टुकड़े किए गए थे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा उस पर भी खामोश रही। लेकिन अंदाज़ा करो
جب سارے شہید ہو گئے تھے، امام حسین اپنے خیمے سے نکلنے کو تھے، جب کربلا کے میدان میں خود گھوڑے پر سوار ہونے کو تھے، جانتے ہیں یہ منظر کیسا رہا ہوگا۔ عورتیں تو ماتم کرتی ہیں ایسے حالات میں، لیکن وہ اہل بیت کی عورتیں تھیں۔ سیدہ زینب خود کھڑی ہوئی اور اپنے خیمے میں امام حسین کو لے گئی۔ ایک صندوق تھا پرانا، اس کو کھول کر کے اس میں سے ایک جبہ نکالا اور کہا میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب حسین میدان میں اترنے کی اس کی باری آئے تو اس دن ہو سکتا ہے وہ مجھے یاد کرے۔ زینب اگر تو اس دن باقی رہے، تو اس دن زندہ رہے تو اپنے ہاتھوں سے یہ حسین کو جبہ پہنانا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو یہ لباس پہنایا۔ کیا اس مقام پر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پورا گھر لٹ گیا ہو اور اپنے سگے بھائی کو جبہ پہنا کر کسی شادی میں نہیں، پھر جنگ کے میدان میں اتار رہے ہو؟ اس خاتون کے استقامت پر لاکھوں سلام۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ معمولی خاتون نہیں ہے، صبر کا پہاڑ تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے، لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف، لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں۔ پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں، کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو۔ گھر لٹانا، گھر کٹانا، کوئی سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آفتیں تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، استقبال کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ، اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا، مجھے بتاؤ تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے۔
तुम्हारे सब मिल करके प्रोटेस्ट करने से हुकूमतें अपने फैसले वापस ले सकती हैं, लेकिन वो रब्बे जुल जलाल शहंशाह आज़म का कानून है। वहां नबियों की भी जो रूह ली गई, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबियों की भी रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया। तो क्या सबके गम मनाने से वो रूहें वापस करने का फैसला किया गया है? नहीं मेरे अजीजों, इस आलम में, इस कायनात में फिर कोई हमारे रोने चीखने चिल्लाने से वापस नहीं आता। हाँ, गम करना अपनी जगह पर है, लेकिन गम का शरई तरीका क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी गम फरमाया। आपके अजीज बेटे सैयदना इब्राहीम जब इंतकाल कर गए, मेरे आका की आंखों में आंसू थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने सैयदा खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। हुजूर गमगीन थे, लेकिन गम का मतलब कभी ये नहीं होता कि अल्लाह की बारगाह में शिकायत करें, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यानी तुम हुक्म दोगे, रब तबारक व तआला को तुम मशवरा दोगे कि किसके साथ क्या करना है। इसलिए इन मौके पर हम सब की आजमाइश है, हमारा इम्तिहान है। ऐसे मामला जब भी आते हैं, देखें मैं आपको एक और बारीक बात बता देता हूं। यह हम आज तकरीर कर रहे हैं, हो सकता है आप भी सुन रहे हैं और अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन खुद के घर पर जब आ जाए तो तकरीर भी याद नहीं रहती, नसीहत भी याद नहीं रहती, गम का गलबा ज्यादा हो जाता है। ऐसे औकात में हुक्म क्या है मोमिनीन को? मेरे घर पर, मैं जानता हूं शिकायत नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं गमों के वक्त सब्र करना चाहिए, फिर भी अगर मेरे घर में आ गई मुसीबत तो मोमिनीन के लिए हुक्म यह है कि तुमने अब तक जो सुना था हदीसें वगैरह उसको याद दिलाओ, यानी मुझे याद दिलाओ। ये मत सोचो कि मौलाना साहब है, मुफ्ती साहब है, इमाम साहब है, इनको तो सब मालूम होगा। गम का गलबा जब आ जाता है तो अच्छे अच्छों को याद नहीं रहता। मोमिनीन को कहा गया है कि वो याद दहानी करें, जाएं गमों के वक्त उनकी हालत दरियाफ्त करें और उन्हें सब्र की तलकीन करें। हर एक के लिए जरूरी है, ये सोच करके पीछे नहीं हटा जाएगा कि ये तो बहुत जानकार लोग हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो सब पता है। नहीं, बल्कि हुक्म यह है कि जिसके साथ भी मुसीबत आए, मोमिनीन, दूसरे मोमिनीन उसे सब्र की तलकीन करें।